सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम पाठ 5 लोक नृत्यों की धरती नागालैंड का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम उसके शेष भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने जो पूर्व कक्षा में पढ़ा है उसको एक बार दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। यह राज्य पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नागा लोग भारतीय मंगोल वर्ग के लोगों में से हैं, जो भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ियों से सटे क्षेत्रों और पश्चिमी म्यांमार के ऊपरी भाग में रहते हैं। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति अपने विशिष्ट रीति रिवाजों, भाषा और पोशाक के कारण दूसरी से भिन्न है। हालांकि भाषा और धर्म दो सेतु हैं जो इन जनजातियों को आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने जितने पाठ का अध्ययन किया उससे संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न हैं, उनके बारे में जानेंगे। प्रश्न 1, नागालैंड की अधिकतर आबादी किस पर निर्भर करती है? जी हाँ, कृषि पर। प्रश्न 2, यहाँ के मूल निवासी किस वर्ग के लोग हैं? उत्तर है, यहाँ के मूल निवासी भारतीय मंगोल वर्ग के लोग हैं। प्रश्न 3, नागालैंड समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? उत्तर है, नागालैंड समुद्र तट से 1444.12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 4, नागालैंड केंद्र शासित प्रदेश कब बना? उत्तर है, 1957 में केंद्र शासित प्रदेश बना। प्रश्न 5, नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? जी हाँ, नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है। प्रश्न 6, नागालैंड के 2 महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग कौन से हैं? उत्तर है, हथकरघा और हस्तशिल्प महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं। प्रश्न 7, नागालैंड के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? उत्तर है, नागालैंड के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। इसके बाद हम कुछ शब्दार्थ हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम इन शब्दार्थों के बारे में जानेंगे। अवसर, मौका, बहुलता, अधिकता, केंद्र शासित प्रदेश जहां केंद्र का शासन चलता हो, योद्धा, युद्ध करने वाला, वार मेमोरियल, युद्ध का स्मारक, एम्पोरियम, वाणिज्य केंद्र, ट्रैकिंग, पहाड़ी पर चढ़ने की ट्रेनिंग, पारंपरिक, परंपरा से चली आ रही। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। योद्धा और साधारण लोगों के शौलों में अंतर होता है। आभूषण केवल सजावट या श्रृंगार के साधन ही नहीं, विजय के सूचक भी होते हैं। पंख, कौड़ियाँ, पत्थर, मनके, पीतल, हाथीदांत, बेंत और बालों का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। वर्षा अधिक होने के कारण विभिन्न प्रकार की वृक्षों और वनस्पतियों की बहुतायत है। रोडोडेंड्रारॉन एवं ऑर्किड फूलों की विभिन्न प्रजातियां तथा अनेक जंगली जानवर इन वनों में मिलते हैं। यहाँ लगभग 52% भाग पर वन हैं। राज्य की राजधानी कोहिमा में सांस्कृतिक माहौल के साथ दूसरे विश्व युद्ध की याद में बना वार मेमोरियल, राजकीय संग्रहालय, राजकीय एम्पोरियम, विख्यात कैथेड्रल चर्च, जाफू चोटी, वन्य पुष्प और बगीचे दर्शनीय हैं। एम्पोरियम में नगा कलाकृतियां हैं। वहीं संग्रहालय में सभी जनजातियों के हथियार रखे हैं, जो उनकी पारंपरिक इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं। कोहिमा से 30 किलोमीटर दूर दजकू घाटी में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने वालों के लिए सुंदर बेस कैंप हैं। यह घाटी बांसों से भरी हुई है। दीमापुर नागालैंड में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है।
यह मुख्य व्यापारिक स्थल ही नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों का सांस्कृतिक केंद्र है। नागालैंड के निवासी स्वभाव से ही संगीत और उत्सव के प्रेमी हैं। नृत्य और गीत इनके उत्सवों का हिस्सा है। उत्सव इनके जीवन के प्राण हैं। साल का कोई भी ऐसा माह नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई उत्सव ना होता हो। प्रत्येक जनजाति अपने विशेष उत्सव पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती है। कोहिमा और फेक जिले में अंगामी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इनका प्रमुख उत्सव है सेकरेई। फरवरी के माह में 10 दिन तक चलने वाला यह उत्सव अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। प्रतिदिन गीत, संगीत, खेल, नृत्य के समारोह आयोजित किए जाते हैं और इस दौरान खेती के सभी काम बंद रहते हैं। आओ जनजाति के लोग 1 मई से 3 मई तक मोत्युमोंग उत्सव मनाते हैं। मोकोकचुंग जिले में खेतों की बुवाई के बाद इस उत्सव में आओ महिलाएं पारंपरिक गहनों से खुद को सजाती हैं और खाना पीना, नृत्य एवं युद्ध गीतों में पुरुषों का साथ देती हैं। इसी समुदाय के लोग फसल काटने से पहले एक प्रमुख उत्सव सुंगरे मोंग मनाते हैं। वे गीत और नृत्य के माध्यम से अच्छी फसल होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उत्सव के दौरान किसी को गांव से बाहर जाने या किसी को बाहर से आने की मनाही होती है। तुएनसांग जिले में इमचुनमर जनजाति के लोग 5 दिन का मेतुमन्यु उत्सव मनाते हैं, जो मृत आत्माओं के लिए प्रार्थनाओं से भी जुड़ा है। उत्सव की शुरुआत में गांव वाले सामुदायिक रूप से साफ सफाई करते हैं। दूसरे दिन खेतों की ओर जाने वाले रास्ते, तीसरे दिन 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की साफ सफाई तथा चौथे दिन कुएं, तालाब, जल स्रोतों को साफ स्वच्छ कर जमकर खुशियां मनाते हैं। कुकी जनजाति के लोग 1 सप्ताह तक चलने वाला निमकुट उत्सव मनाते हैं। इसके अतिरिक्त चप्फोकुट, जवांगकुट और अन्य छोटे मोटे उत्सव मनाते हैं। यह सब प्रकृति से जुड़े हैं। कछारी जनजाति के लोग बिसुजिबा उत्सव मनाते हैं। पारंपरिक खेल भी खेलते हैं। कोनियन जनजाति नव वर्ष के स्वागत में आओ लियांग मोन्यू उत्सव मनाती है। यह 6 दिन का उत्सव है। हर दिन का अलग अलग नाम और महत्व है। खियामनियोंगन जनजाति के लोग 2 महत्वपूर्ण उत्सव मनाते हैं, मियू और सोकुम। इसी तरह चाकेसांग जनजाति वर्ष भर में 7 प्रमुख उत्सव मनाती है। इसे सुकरून्य एवं सुखेई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चांग जनजाति के लोग नाक्युलेम उत्सव मनाते हैं। यह ईश्वर को धन्यवाद देने का त्योहार है। फोम जनजाति के लोग वर्ष में 4 प्रमुख उत्सव मनाते हैं। इसमें मोन्यू उत्सव नए वर्ष के स्वागत और शादीशुदा बेटियों एवं बहनों के प्रति प्यार प्रदर्शित करने का उत्सव है। इस प्रकार नगादा उत्सव रेंगमा जनजाति, तोखु इमोंग उत्सव लोथा जनजाति, एमोंगमोंग उत्सव संगतम जनजाति तथा आहूना और तुलुनी उत्सव सुमी जनजाति के लोग मनाते हैं। यह सभी उत्सव प्रकृति और फसलों से जुड़े हैं तथा खुशियां मनाने के अवसर प्रदान करते हैं। नृत्य, संगीत, प्रेम और खुशमिजाजी यहाँ के निवासियों की रग रग में बसी हुई है। खुशी का कोई भी अवसर वे छोड़ना नहीं चाहते। इन्हीं विशेषताओं के कारण खूबसूरत वादियों से भरे इस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना कक्षा कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न 4, कृषि के अतिरिक्त यहाँ के अन्य प्रमुख उद्योगों के बारे में लिखिए। उत्तर, कृषि के अतिरिक्त यहाँ हथकरघा और हस्तशिल्प प्रमुख उद्योग हैं। काष्ठ का कार्य यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा सजावटी व दैनिक प्रयोग में आने वाले बर्तन सुंदर व आकर्षक ढंग से बनाए जाते हैं। प्रश्न 5, नागालैंड में
16 प्रमुख जनजातियां हैं, किंतु ये सब स्वभाव से संगीत, नृत्य और उत्सव प्रेमी हैं। उनकी खुशमिजाजी से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? उत्तर, नागालैंड के लोगों से हम भी उनके समान सदैव खुश रहने तथा प्रकृति के साथ एक रूप होकर जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। प्रश्न 6, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं? उत्तर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में वार मेमोरियल, राज्य के संग्रहालय, राज्य के एम्पोरियम, विख्यात कैथेड्रल चर्च, जापू चोटी, वन्य पुष्प व बगीचे दर्शनीय हैं। शब्द कौशल। प्रश्न 1, विलोम शब्द लिखिए। उष्ण, शीत, आर्द्र, शुष्क, विख्यात, कुख्यात, विजय, पराजय, आकर्षक, विकर्षक, महत्वपूर्ण, साधारण, आदान प्रदान, खुशमिजाजी, बदमिजाजी। प्रश्न 2, निम्न शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। शब्द पहला है प्रसिद्ध, प्र उपसर्ग, मूल शब्द है सिद्ध। दूसरा है प्रसंस्करण, प्र उपसर्ग, संस्करण मूल शब्द। तीसरा है संयंत्र, सम उपसर्ग, यंत्र मूल शब्द। चौथा है आभूषण, आ उपसर्ग, भूषण मूल शब्द। पांचवा है प्रजातियां, प्र उपसर्ग, जातियां मूल शब्द। छठा है खूबसूरत, खूब उपसर्ग, सूरत मूल शब्द। प्रश्न 3, निम्न शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए। शब्द पहला है राष्ट्रीय, राष्ट्र मूल शब्द, ईय प्रत्यय। ग्रामीण, ग्राम मूल शब्द, ईन प्रत्यय। सांस्कृतिक, संस्कृत मूल शब्द, इक प्रत्यय। आधारित, आधार मूल शब्द, इत प्रत्यय। व्यवहारिक, व्यवहार मूल शब्द, इत प्रत्यय। उल्लेखनीय, उल्लेखन मूल शब्द, ईय प्रत्यय। तो बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।